हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से मैं इनर वर्क सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इनर वर्क सीरीज़ जो कि आपके जो सेपरेशन है उसको हील करेगी और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ही कम टाइम में रिकवर करेगी। फ्रेंड्स, ये जो इनर वर्क है ये मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी, क्योंकि हमें अपने सेपरेशन को हील करने के लिए और अपनी जर्नी को कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए इनर वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, आज से मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो डालूंगी जिससे कि आप अपने सारे इश्यूज़ को सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के जो आपके रीयूनियन को ब्लॉकेज है जो आपके रीयूनियन के लिए, वो आपके स्टेप बाय स्टेप कवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप सीरियस हैं इस जर्नी को लेके, आप सच में चाहते हैं कि आप इस जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट करें, आप अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आए, आप अपनी डिवाइन सेल्फ में आए, तो आप आज से ही मेरे चैनल से जुड़िए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जल्दी से जल्दी अपने जो सेपरेशन है उसको हील कर पाएँ और अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक हारमोनियस यूनियन में रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारी सोल जर्नी है और सोल जर्नी में जब तक हम अपनी डिवाइन सेल्फ में नहीं आते तब तक ये इनकम्प्लीट है। और ट्विन फ्लेम से जो हमारा सेपरेशन होता है उसका कारण ही यही होता है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपका ट्विन और आप एक हैं, आपकी सोल और उनकी सोल एक है, तो आप अपनी और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी सेम है और शेयर करते हैं एक जैसे ही। इससे जो भी आपके अंदर फियर हैं, जो भी एंग्जाइटी हैं, जो भी वरीज वगैरह हैं, ये ही कहीं ना कहीं आपके सेपरेट होने का रीज़न होती हैं, आपके जो रियूनियन को ब्लॉकेज करती हैं। इसलिए आपका जो ट्विन होता है वो आपसे रन अवे कर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन एंड सिंपल टेक्निक है जिसे आप भी यूज़ करके अपने एक हारमोनियस यूनियन में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप देखना मत भूलिएगा। मैं एक एक करके हर स्टेप पे आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो आज से मैं अपनी इनर वर्क जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सो माय फर्स्ट इनर वर्क लेसन इज मिररिंग एक्सरसाइज, द पावर ऑफ द मिररिंग एक्सरसाइज इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये जो आपके अपसेट हैं बहुत ज़्यादा उनको इम्प्रूव करती है, बहुत ज़्यादा आपको आपके सेपरेशन को हील करती है। आइए हम जानते हैं ये जो मिररिंग एक्सरसाइज है ये कैसे होती है। फ्रेंड्स, सिर्फ इसके 4 स्टेप हैं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने अपसेट्स को, अपने ट्रिगर्स को याद नहीं रख पाते तो आप एक डायरी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। आप 2 पेन ले लीजिए, एक से अपना ट्रिगर लिखिए और एक से उसको हील कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बट अगर आपको ऐसे ही याद रह जाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज़ योर अपसेट? आपकी प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे प्रॉब्लम है कि मेरा जो ट्विन है, जो मेरा काउंटर पार्ट है, वो मेरे साथ नहीं है। स्टेप सेकंड, चेंज प्रोनाउन टू द पॉइंट योरसेल्फ। उस प्रॉब्लम को खुद पर पॉइंट आउट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम थी कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे साथ नहीं है। अब आप खुद पर उसको लीजिए। मुझे प्रॉब्लम है ये है कि मैं खुद के साथ नहीं हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप लीजिए। आस्क योरसेल्फ हाउ दिस इज ट्रू। खुद से पूछिए क्या ये सच है। दिस आंसर इज ऑलवेज ट्रू। फ्रेंड्स, थर्ड जो आप खुद से पूछते हैं उसका जो आंसर होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है, क्योंकि
आप खुद से पूछ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, आपको किसी ना किसी से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वो हमारे बाहर रिफ्लेक्ट होता है। आपको प्रॉब्लम है, आप इसलिए खुद से पूछ रहे हैं। आपका ट्विन फ्लेम आपसे भाग रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप खुद से भाग रहे हैं, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम और आप तो एक ही हैं, वो आपसे कैसे भाग सकता है? कहीं ना कहीं आप ही भाग रहे हो खुद से, है ना। तो जो थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स, उसका जो आंसर है वो ऑलवेज ट्रू होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप खुद को प्यार नहीं दे रहे हो, इसलिए जो आपका ट्विन है वो आपसे भाग रहा है। फोर्थ स्टेप, क्लोज योर आइज एंड गो विद इन टू योरसेल्फ दैट फील ऑफ सेल्फ। मतलब खुद के साथ जाए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद के साथ जाएं, खुद से पूछिए आपको ये बात कहाँ पे चुभी है कि आप अपने साथ नहीं हैं, आप अपने आप से प्यार नहीं करते। आपको जहाँ भी आपके हार्ट चक्रा में पेन होता है, आपके सैक्रल चक्रा में पेन होता है, आपके थ्रोट चक्रा में पेन होता है, आपके रूट चक्रा, जहाँ भी आपको पेन होता है आप वहाँ पर हाथ रखिए और वहाँ पर खुद को हील कीजिए, खुद को समझाइए, खुद को बताइए कि यस मैं हूँ मेरे साथ। आप चाहें तो वहाँ पर भगवान को भी इनवाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपनी जो आपका जो खाली स्पेस है, जहाँ पर आपको प्यार की कमी है, जहाँ पर आपको प्यार भरना है, वहाँ पर आप भगवान को भी इनवाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप खुद के साथ बैठिए, आप खुद की प्रॉब्लम को सुनिए, आप पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रेंड्स विजुअलाइजेशन से कि आप अपनी स्मॉल सेल्फ को समझा रहे हैं। आप चाहें उसके पास, उसको समझाएं एज अ चाइल्ड। आप उसको एक बच्चा समझकर समझाइए, जैसे बच्चे जितनी करते हैं उनको हम समझाते हैं, तो ऐसे ही आप खुद को समझाएं। आप खुद से बार बार पूछिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बार बार हर्ट करती है। आप बैठिए उसके साथ, उसको हील कीजिए। फ्रेंड्स जैसे जैसे आप उसी से उसको हील करोगे, आप देखेंगे कि आप पीस में आ गए हो, आपको शांति मिलने लग गई है, आपको रिलीफ मिलने लग गया है। अपने आप से पूछिए कि मैं अभी भी आपको मेरी जरूरत है, आप और मैं बैठूं आपके साथ। जब तक वो आप कॉल ना करें आप वहाँ से ना जाए, आप खुद के साथ बैठिए, बिकॉज आप खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। समझाएं और हील करें। आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि आप हैं और आप अपनी स्मॉल सेल्फ लाइक चाइल्ड को, बच्चे को आप समझा रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं। आप खुद को हक कीजिए, किस कीजिए, प्यार कीजिए। आप जैसे जैसे ये करेंगे आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा चुके होंगे, बहुत ज़्यादा खुद के साथ डेप्थ में जा चुके होंगे। फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है, और अगर आपका जो इशू है वो आपको थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई फील होने लग गया है उस जगह, तो समझ लीजिए जो ये टेक्निक है वो आपके लिए काम कर रही है। कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि हम जैसे अपने इश्यूज़ को हील करते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे न्यू फीलिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप उनको भी साथ के साथ हील कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ही वुंड्स हैं। So just continue to ask yourself what you need to feel loved. आप खुद को समझाएं और खुद को बताएं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हर जगह भगवान है, हम गॉड चाइल्ड हैं, भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान हमारे बाहर भी है। यू नो, गॉड इज़ आवर प्रोवाइडर।
जब तक आपका वो इशूज़ हील नहीं हो जाता उसको कीजिए फ्रेंड्स, डेली कीजिए। और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको एक मेडिटेशन की फॉर्म में कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप चलते चलते आपको कोई ट्रिगर करता है, आप खुद को समझा भी सकते हैं, आप ये कहीं भी कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि आप पेन और डायरी ले ले, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, क्योंकि आप जितने चाहें उतने अपसेट्स लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स भर सकते हैं। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, जितनी आपकी प्रॉब्लम है उनको उतारिए और उनको धीरे धीरे हील कीजिए। इससे ना केवल आपके जो इश्यूज़ हैं वो अपसेट है वो हील होंगे, साथ ही साथ जो आपके चक्रास सेंटर्स हैं वो भी प्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको चक्रास करने की भी नीड नहीं रहेगी। बिकॉज इन माई केस मैं इसको कर चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक आप खुद को हाई वाइब्रेट और हील पाओगे। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको मॉर्निंग में भी कीजिए, इवनिंग में भी कीजिए, या फिर आपको जिस टाइम लगता है आप डे में एक बार भी कर सकते हैं। और देखेंगे कि आप धीरे धीरे पीस की स्टेज में जो है वो आ रहे हैं। आप इससे बहुत जल्दी और अपने इसकी स्पिरिचुअल जर्नी को काफ़ी हद तक हील कर सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी यूनियन के करीब जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये टेक्निक थी जिसको आप यूज करके अपने ट्विन फ्लेम सेपरेशन को हील कर सकते हैं, फियर्स को, एंग्जाइटी को, अनसर्टेनिटी को और एंगर जो भी है, जो भी आपको अपनी डिवाइन सेल्फ में आने के लिए रोक रहा है, जो भी आपके बीच में ब्लॉकेज है उसको आप हील कर सकते हैं। अगर आप हील हो रहे हो तो इट्स मीन कि आपका ट्विन फ्लेम है वो साथ ही साथ हील हो रहा है। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है तो उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये रियलिटी है। आप जैसे जैसे अपने इश्यूज हील करोगे, धीरे धीरे आप पीस की स्टेज में आओगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो नेचुरली ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो आप ही हैं। वो कोई अलग नहीं है, कोई अलग प्लेनेट से नहीं आया कि ट्विन फ्लेम है तो अलग प्लेनेट से आया, नहीं, वो आप ही हैं। आप उसके पीछे रन कर रहे हैं तो वो आपसे आगे रन कर रहे हैं। अगर आप खुद के पीछे भागोगे, खुद के लिए प्योरिटी दिखाओगे, खुद को प्यार करोगे, तो वो नेचुरली ही अट्रैक्ट होएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी टेक्निक, ये था इनर वर्क सीरीज़ का चैप्टर 1, मिररिंग एक्सरसाइज। माय नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू हील चाइल्डहुड ट्रामा। सो आप देखना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच लव एंड लाइट।